अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लास को स्टॉप किया था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। अब हम बात करेंगे फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट जो एसेंशियल है फिफ्थ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, इसके अंदर यही है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाली पार्टी में से किसी भी पार्टी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ये कहलाता है हमारा फ्री कॉन्सेंट। इसकी एग्जांपल है ए कंपेल टू बी इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट गन पॉइंट, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बी इज नॉट फ्री। यानी अगर किसी भी खौफ या किसी भी प्रेशर की कंडीशन में हम एक पार्टी से जबरदस्ती एक्सेप्टेंस हासिल करते हैं तो ये फ्री कॉन्सेंट नहीं है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। सिक्स एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की के इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो ऑब्जेक्ट अचीव करने हम जा रहे हैं उसका लीगल होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं हुआ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ए प्रॉमिस टू बी 5,000 if we beat C. The agreement is illegal and it is object is unlawful. यानी अगर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स से वादा किया कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा अगर तुम किसी तीसरे शख्स को मारो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेफिनेटली लीगल नहीं है। इसीलिए हम इसको जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ऑब्जेक्ट का लीगल होना बहुत जरूरी है। सेकंड एसेंशियल हमारे पास जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की है वो है रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट का तहरीरी होना और उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लीगल जो है ओरल भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट लीगल जो है रिटर्न भी होता है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है लीगल कॉन्ट्रैक्ट का तहरीरी होना जरूरी नहीं है, वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन वो कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है जहां पर हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि वो तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम डेफिनेटली रिटर्न करते हैं, कभी भी ओरल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस अनवेरेबल होता है। और वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जिनकी कॉस्ट कम होती है और नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम रिटर्न नहीं करते बल्कि ओरल करते हैं, क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न एंड रजिस्ट्रेशन, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का तहरीरी होना और उसका रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट तहरीरी नहीं हुआ तो वो फ्यूचर में एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और दूसरा रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि हम उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड भी करवाएं और लाजमी तौर पर उसको तहरीरी भी रखें। इसकी भी दो एग्जाम्पल मौजूद है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, मजीद आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट जो एसेंशियल 8 है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वो है सर्टेनिटी ऑफ टर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, एग्रीमेंट मीनिंग of which is not certain or capable of being made certain are void. Term and agreement must be clear, complete, and certain
if the term as uncertain the agreement is void। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बुनियादी एसेंशियल जो है वो है उसका अनसर्टेन ना होना, सर्टेनिटी उसके अंदर होना। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेनिटी कब आएगी? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने वाली जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट ना हो, कंप्लीट हो, अनक्लियर ना हो, क्लियर हो, और फिर अनसर्टेन ना हो, सर्टेन हो। अगर किसी भी लिहाज से ये अनसर्टेन, अनक्लियर या इनकम्प्लीट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्टेनिटी की टर्म में जो है वाइड हो जाएगा, इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इसकी एग्जांपल के जरिए सर्टेनिटी और कंप्लीट और क्लियरिटी को समझे। ए प्रॉमिस टू सेल 20 बुक्स टू बी विदाउट विदाउट स्पेसिफाई देयर टाइटल्स। द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज द टर्म आर नॉट क्लियर। एक शख्स ने कहा मैं आपको 20 बुक्स जो है सेल करूंगा, ये नहीं बताया कि वो बुक्स कौन सी होंगी। लॉ हमें ये कहता है कि ये एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं है, ये वाइड है। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये अनक्लियर है, ये अनसर्टेन है। तो ऐसी सूरत में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये लीगल नहीं होगा, बल्कि ये वैलिड की जगह कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल है, ओ एग्री टू परचेज अ वैन फ्रॉम एस, the price was to be paid over 2 years. Had 3 was no contract as the term were not certain about rate of interest and mode of payment। अब ये एग्जांपल हमें बता रही है किस चीज की? अनक्लियरिटी की, कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से परचेज करने का एग्रीमेंट किया वैन को, और उसमें टाइम ड्यूरेशन रखी 2 साल। अब ये भी एक अनक्लियरिटी की कंडीशन है कि इसमें 2 साल के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी तो उसमें देर होने पर इस पे कोई इंटरेस्ट अप्लाई होगा नहीं होगा, वैन की प्राइस क्या होगी जिस पे खरीदी या बेची जाएगी। तो ये भी हमारे लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाइन एसेंशियल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका एग्जीक्यूट होना, उसका पॉसिबल होना बहुत जरूरी होता है। अगर उसके एग्जीक्यूशन में पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। A valid contract must be capable for being performed, and agreement to do the arrangement cannot be enforced by law। Section 56। अब ये सेक्शन 56 हमें क्या बता रहे हैं? सेक्शन 56 हमें बता रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी तौर पर, डेफिनेटली तौर पर एग्जीक्यूट करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर एक पार्टी के लिए उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है, दूसरी के लिए नहीं है, तो ये वैलिड से कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह समझे, इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझे कि ए एग्री विद बी टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल। यानी अगर किसी ने कहा कि मैं जो है कोई मैजिक करूंगा, कोई जादू करके कोई चीज गायब करूंगा, ये रिकवर करूंगा, तो ये हमारे लिए एक फॉर्मली पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में अगर किस दो पार्टीज के दरमियान कोई वादा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये वैलिड नहीं है, ये क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह इसकी सेकेंड एग्जाम्पल लिखी हुई है, ए एग्री टू बी टू पुट life into B's dead brother. The agreement is void as it is impossible to perform। यानी अगर कोई क्या है कि किसी के ब्रदर की डेथ हो गई और ए शख्स एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी उसको देके जिंदा कर सकता हूँ, तो ये शऊरी तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो पॉसिबल होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको जब एक्सप्रेस किया जाएगा और डिक्लेयर ना किया जाए और या डिक्लेयर वाइड कर दिया जाए, the agreement must not be one of those agreements which have been expressly declared to be the void by the law. Section 24 to 30 explains certain agreements which have been expressly declared to be void. Agreement in written of the trade, ऐसे तमाम एग्रीमेंट जिनको ऑलरेडी लॉ ने वाइड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन कर दिया, जिसको कह दिया कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूशन के टाइम में वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। क्लियर है? इसकी एग्जांपल भी आप लोग देख लें। इसकी एग्जांपल अभी आप लोग नेक्स्ट उसमें देख लीजिएगा। इसकी एग्जांपल भी बहुत आसान वर्ड में क्लियर मौजूद है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सक्लूसिवली वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ए प्रॉमिस टू क्लोज हिज बिजनेस ऑन द प्रॉमिस। अगर एक शख्स दूसरे शख्स से ये प्रॉमिस कर रहा है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को क्लोज करने से रिलेटेड, और ऐसे में वो डिक्लेयर कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड है, तो ये एग्जीक्यूशन के टाइम ये वाइड हो गया, और जब ये वाइड हो गया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लीगली तौर पे हम एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे हमारी एसेंशियल कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कितनी है? तो पहली जो बुनियादी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, यानी इन्फोर्समेंट के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप है। According to enforceability, a contract can be divided as under valid contract. पहला होता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A valid contract is enforceable by law. An agreement become enforced by law when all the essential of the valid contract are present. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जो कि लॉ जिसको इन्फोर्स करता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसकी तमाम एसेंशियल जो है क्लियरली प्रेजेंट होती है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज है। इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑल पार्टीज आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। If one of the parties breach the contract, the other party can enforce it throughout the court of law. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज पे आती हैं, यानी दोनों पार्टीज ने जो कमिटमेंट की है, जो प्रॉमिस किया है शेयरिंग एक्सचेंजिंग बेनिफिट्स का, अगर उसमें से कोई एक पार्टी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती तो नेक्स्ट पार्टी जो है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकती है, कोर्ट से रिज्यू कर सकती है और उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज का जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी होता है। बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? नहीं सर, अभी बीच में आवाज डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा, ज्यादा देर तो नहीं हुई थी? नहीं सर, तकरीबन कोई 5-6 सेकंड। 5-6 सेकेंड? नहीं सर, अभी सुनाई दे रही है। ओके, अब जरा देखिए आप लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है, भाई ये हैंड बैंड रेस नहीं करें, इससे मेरी वो स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये फ्री कंसेंट को डेफिनेशन अगेन रिपीट कर दिएगा। अच्छा,
फ्री कंसेंट कहते हैं बेटा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज होती हैं, इन दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी भी विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार ना हो और दूसरी पार्टी उसे प्रेशराइज करे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रेशर में किसी ने एक्सेप्टेंस कर ली तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वैलिड नहीं कहते। क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट इंडिपेंडेंसी, आजादी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि दोनों पार्टीज का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसको दूसरे लफ्ज़ में कहो, विलिंगली होना जरूरी है, ताकि वो अपनी खुशी से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब उसके ऐसे बाद इसकी डेफिनेशन में ये डेफिनेशन ये कह रहा है ना, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कोई इन्फ्लुएंस ही, यानी कोई अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ना हो, कोई अननेसेसरी प्रेशर ना हो। इसकी एग्जांपल बहुत क्लियर कट आपके सामने लिखी हुई है कि अगर कोई एक शख्स जबरदस्ती गन पॉइंट पे दूसरे शख्स से कहे कि मैं आपकी मोटर बाइक 20,000 में परचेज करता हूँ, अब जब गन पॉइंट पे कहेगा तो दूसरा रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बजाय कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो Void। और कोर्जन में क्या होगा बेटा? ये कोरिजन, उसी की तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ा सा नहीं, क्वेश्चन ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ, अभी आप ओके। इसको थोड़ा सा रुको, ये एंड में मुझसे सवालात करना। पहले मैंने आपको कहा कंप्लीट करने दो लास्ट के 5 मिनट से, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड वाइड मीन्स नॉट बाइंडिंग इन लॉ। सेक्शन 2 define a contract enforceable. It means that a void contract is not void from the beginning. It is valid contract when it is made, but subsequently it become void due to certain reason. वाइड एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनी तौर पे जिसपे अमल दरामद करना जरूरी ना हो, जिसपे लॉ आपको प्रेशराइज नहीं करता अमल करने को, वो कहलाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर खास बात ये है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से वाइड नहीं होता, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। समझ आई बात? इसका मकसद है वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी इनिशियल स्टेज पे वैलिड होता है, लेकिन किसी माहौल में, किसी हालात में वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज in wide contract, both parties are not legally responsible to fulfill the return it to other party. A contract become void under the following circumstances. यहाँ पर बात हो रही क्या कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें। इसमें से किसी एक पार्टी को हम बरी जिम्मा, हम उसको आज़ादी दे देते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल ना करे, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? इसमें पहला पॉइंट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि जिस टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज ने किया था उस वक्त वो पॉसिबल था, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे हालात हो गए कि अब उस पर अमल करना ही पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल है, मैंने आपसे कहा कि आप मेरे से मोटर बाइक खरीदेंगे, आपने कहा हाँ। मैंने कहा ये मैं 50,000 में सेल करूँ। आपने मुझे 5,000 टोकन मनी दी और मैंने कहा परसों आप मुझसे बाइक ले लीजिएगा और पेमेंट कर दिएगा। अनफॉर्चुनेटली वो बाइक डिलीवरी के टाइम से पहले किसी वजह से जल गई या चोरी हो गई या छिन गई, तो अब मैं इस कैपेसिटी, इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपको वो सेम बाइक दे सकूं। अब यहाँ पे लॉ हमसे कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियल स्टेज पे वैलिड था, लेकिन इस हादसे की वजह से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट।
क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इस पर परफॉर्मेंस करना अब पॉसिबल नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वाइड होने का रीजन होता है वो होता है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम तो लीगल था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम तक वो इलीगल हो गया, लॉ में चेंजेस आ गई, तब्दीली आ गई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है? इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस कि जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुई थी जिसको कहते हैं साइबर क्राइम। आप लोग बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं। ये साइबर क्राइम के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से पहले एक शख्स ने दूसरे शख्स से ये कॉन्ट्रैक्ट किया क्या कि आप मेरे कंपटीटर को मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर डिग्रेड करो, हर्ट करो, और मैं उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट दूंगा। अब जब तक ये लॉ डेवलप नहीं हुआ तो उस वक्त तक ये इलीगल एक्टिविटी नहीं, अनएथिकल कह सकते हैं। और एथिक्स और लॉ में मैंने आपको पहली क्लास में डिफरेंस बताया था कि एथिक्स किसे कहते हैं और लॉ किसे कहते हैं। जिसको याद हो तो उससे आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब जिस टाइम दोनों ने एग्रीमेंट किया तो हम कह सकते हैं उस वक्त ये लीगल था, लेकिन जब साइबर क्राइम का लॉ पास हुआ और इसकी डेवलपमेंट हुई, अब ऐसा काम करना लीगल है इलीगल है? अब ये लीगल है। तो ऐसे में भी कल का वाइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आज का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब उस पर अमल दरामद इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा, पनिशमेंट होगी, तो हम उसे कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है रिजेक्शन ऑफ द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि रिजेक्शन की तरफ चला जाए। क्या है ये? A voidable contract become void when the party whose consent is not free reject the contract. Section 19 illustrate about it. Section 19 बताती है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी के पास इंडिपेंडेंसी ना हो कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सके, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी अगर आपको समझना हो तो इसकी एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आवाज बेटा क्लियर आ रही है आप लोगों को? नो सर। आवाज सही नहीं आ रही? नो सर, नहीं आ रही सही। सीआर सर क्लियर है। ओके। जी सर। हाँ, ये एक आध स्टूडेंट के साथ इश्यू होगा तो उसको हम नहीं फोकस कर सकते। मोस्ट ऑफ देम को क्लियर आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है सर। अब नेक्स्ट उसके बाद जो है हम देख रहे हैं क्या इसकी एग्जांपल मौजूद है कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको वैलिड होते हैं बाद में वाइड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें और इस पर मजीद फिर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, एग्जाम्पल के बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। द फॉलोइंग आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। इट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टीज इफ इट इज नॉट रिजेक्टेड बाय द पार्टी हैविंग द राइट टू रिजेक्ट। जब हम दोनों पार्टीज में से अथॉरिटी या इख्तियार देते हैं कि उनमें से कोई एक पार्टी जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होने से पहले रिजेक्ट कर सकती है और उसको प्रेशराइज ना किया जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या रहेगा? वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर प्रेशराइज कर दिया जाए कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता तो ये वाइड बन जाएगा। द लॉ गिव्स एन ऑप्शन टू द वन ऑफ द पार्टी टू वाइड इट। दोनों में से किसी एक पार्टी को लॉ इजाजत देता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वो जब चाहे वाइड कर दें, वो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। थर्ड, द पार्टी इंटाइटल्ड टू कैंसिल
the contract is not bound to cancel if the confirms it the other party remains bound to perform. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब एक पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का इख्तियार रखती हो और वो उसको कैंसिल कर दे तो दूसरी पार्टी उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती उस पर कायम रखने के लिए। तो ये हमारे पास जो है ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द पार्टीज मौजूद है। क्लियर है? अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? Unforceable contract is the contract which cannot be enforced in a court of law because of some technical defects such as absence of writing, registration, records, stamps, etc. When these defects are removed, the contract can be enforced. मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी होता है और दोनों वैलिड होते हैं। लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ओरल किया और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो और बाद में हम चाहें कि इसको कोर्ट्स में स्यू करें, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एविडेंस की कमी होती है, डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसको कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। इसकी भी एग्जांपल मौजूद है, आप लोग एग्जांपल पढ़ लें और इस एग्जांपल के जरिए आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। क्लियर है बेटा एग्जांपल? Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है? अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड्स, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये दो टाइप कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको हम अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कहते हैं। पहला executed contract. A contract is said to be executed when both the parties have completely performed their obligation. It means that nothing remains to be done by either party under the contract. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुकी हैं कंप्लीटली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। ए बाय अ बुक फ्रॉम बी, ए डिलीवर्स द बुक्स एंड बी पे द प्राइस, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दोनों पार्टीज एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट सक्सेसफुली कंप्लीटली कर लें और दोनों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इसकी टाइप्स है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एना कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कुछ थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरनेट के कुछ सिग्नल शायद वीक होना शुरू हो गए, तो शायद इस वजह से भी आवाज की आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। सियार अभी की आवाज दोबारा कटी थी? हेलो सियार, सियार सुन रहे हैं मुझे? बेटा स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मुझे? सर अभी तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ओके, फिर अभी अगर ये आवाज की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अभी आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं जरा नेट को चेक करूंगा, तो फिर इस नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।